हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों आज हम साइटोलॉजी का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज लवक पढ़ेंगे और उसके अलावा भी, ठीक है। प्लास्टिड यानी लवक जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। काय में पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, सिर्फ पादप कोशिका में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में यह आपको देखने को नहीं मिलता है। जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स वगैरह की सेल आती हैं एनिमल सेल में आती हैं, ठीक है। अब ये सेल को कलर देने का कार्य करता है। अगर आपसे पूछ ले लवक का कार्य क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ये कलर देने का कार्य करता है, यानी रंग देने का कार्य करता है। काय को? सेल को। ये 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं पर्णहरित, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है यानी पर्णहरित, ये सेल को हरा रंग प्रदान करता है। कौन सा? ग्रीन कलर यानी हरा रंग। और ये किसके कारण प्रदान करता है? तो आपका आंसर होगा क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। आप जहाँ पर भी कलर टर्म देखें तो किसके कारण होगा कलर? कलर हमेशा पिगमेंट के कारण होगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा, शुरू से आप पढ़ते आ रहे होंगे, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, यानी जो जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ठीक है। तो जिसके द्वारा भोजन बनाते हैं अपना पेड़ पौधे, यानी प्लांट जो होते हैं अपना भोजन जो बनाते हैं, कौन सी मतलब क्रिया के द्वारा बनाते हैं? अगर आपसे पूछ ले तो आपका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में कहेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ठीक है। अब ये होती क्या है? तो ये जो होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। काय के? क्लोरोफिल की और सनलाइट की, यानी सूर्य की मतलब सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। अब होता क्या है, जो पेड़ पौधे हैं ये तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्वायरमेंट से, यानी वातावरण से, ठीक है। और उसके साथ में जो लेते हैं वाटर कहाँ से लेते हैं? जो मिट्टी होती है, यानी जो उसकी जड़ होती है, वहाँ से वो वाटर लेते हैं, ठीक है। अब ये जब दोनों मिलते हैं और उपस्थित क्या होता है? सूर्य की लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट, ठीक है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल पिगमेंट उपस्थित होता है। जब ये दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? जब ये टूटते हैं तो बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, और ग्लूकोज बनती है। और ग्लूकोज क्या होता है? खाना होता है, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन निकलते हैं, ठीक है। और जो अगर आपको बैलेंस करना आ भी करेगा तो आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, वो तो आपको आता ही होगा। तो क्लोरोफिल को प्लांट का रसोई घर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें खाना बन रहा है। क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। ग्लूकोज का ये फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो ये रसोई घर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्लांट होता पादप, उसका खाना बन रहा होता है। अब देख लेते हैं अंतर प्लांट सेल में यानी पादप कोशिका में और एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में, थोड़े अंतर। अगर आपसे पूछ ले इन दोनों में से किसकी सेल बड़ी होती है, तो आपका आंसर होगा प्लांट सेल, यानी जो प्लांट होती है उसकी सेल बड़ी होती है, और जो एनिमल होते हैं जंतु कोशिका, वो जंतु की कोशिका छोटी होती है। अब प्लांट सेल जो होता है उसका फिक्स शेप होता है, यानी एक निश्चित आकार होता है कि वो अगर जैसे इस टाइप की होनी है तो इसी टाइप की होगी, और जो अनिश्चित आकार है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। दूसरा है सेल वेल कोशिका भित्ति जो होती है उपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है, और जो सेल वॉल होती है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में अगर पूछ ले क्या होती है तो आपका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो इसका आउटर कवरेज होता है काय का? प्लांट सेल का, वो सेल होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है। उसके बाद में जैसे सेल वॉल होती है उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले जंतु कोशिका में सबसे आउटर वाला भाग, तो आपका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब इसमें जो होते हैं लाइसोसोम बहुत कम पाए जाते हैं काय में? प्लांट सेल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेल डिवीज़न, यानी कोशिका विभाजन जो होता है, जो मतलब वे प्रक्रिया जिसमें जो होती है, यानी बहुत जो पुरानी सेल होती हैं, पुरानी मतलब बहुत पुरानी तो नहीं, लेकिन पुरानी सेल मिलके एक नई सेल बनाती हैं, उसी का निर्माण करती हैं, तो क्या कहता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। जैसे कि आप पहले जब आपका जन्म हुआ तो बहुत छोटे थे, आप बढ़ते गए तो किस प्रक्रिया के द्वारा बढ़े? आपका जो डेवलपमेंट हुआ
तो वो सेल डिवीज़न के कारण हुआ, ठीक है। काय के कारण हुआ? सेल डिवीज़न के, कोशिका विभाजन के। अब जो पुरानी सेल होती है यानी कोशिका से ही नई कोशिका बनती है, यानी एक टर्म है जो सेल थ्योरी थी, उसमें भी बताया होगा हमने, हमेशा जो बनेगी पुरानी सेल होगी तभी उसी से नई सेल बनेगी। नई सेल खुद से नहीं बन सकती, पुरानी सेल होगी तो ही नई सेल बनेगी। अब वो जो है, जो ओल्ड सेल होती है, जैसे माना ये ओल्ड सेल है, ये विभाजित हुई, ठीक है, तो इसने कितनी 2 नई सेल बना ली। अब वो कई प्रकार से बनाती हैं, किस किस तरीके से बनाएंगी वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो जो ओल्ड सेल है यानी पुरानी वाली सेल जो विभाजित हुई है, इसे कहते हैं पेरेंट सेल, ठीक है। पितृ सेल भी कहते हैं इसे, क्या? पितृ सेल यानी पेरेंट सेल। और न्यू सेल जो होती है, मतलब न्यू सेल, तो उसे कहते हैं डॉटर सेल। जैसे ये 2 नई सेल बनी तो इन्हें क्या कहेंगे? डॉटर सेल, ठीक है। हिंदी में इसे कह सकते हैं पुत्री कोशिका। अब जो कोशिका विभाजन होता है वो 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः आपको 2 प्रकार के पढ़ना है, कौन कौन सा? समसूत्री और अर्धसूत्री। तीसरा किसी काम का मतलब ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए आपको जो फोकस करना है वो इन दोनों पे करना है, इसलिए हम इन दोनों के बारे में ही बताएंगे आपको। तो पहला होता है असूत्री, जिसे कहते हैं अमाइटोसिस, ठीक है। और दूसरा होता है माइटोसिस, और तीसरा होता है मियोसिस, जिसे कहते हैं अर्धसूत्री, और माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री, ठीक है। अब फ्लेमिंग और एक वैज्ञानिक थे हिटविग, इन दोनों ने काम किया था सेल थ्योरी पे। तो जो फ्लेमिंग थे इन्होंने बताया था माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के बारे में, और जो ये थे हिटविग इन्होंने बताया था मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस जो होता है, इसमें क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन, मतलब जो अर्धसूत्री होता है इसमें जब विभाजन होता है तो गुणसूत्र जो होते हैं उसकी संख्या समान रहती है। समान कैसे रहती है? जैसे माना पुरानी सेल है, ठीक है, माना ये पुरानी सेल है, इसमें 2 क्रोमोजोन है, ठीक है। क्या है? 2 क्रोमोजोन है। जैसे माना इसमें 2 क्रोमोजोन है, ये मान लिया क्रोमोजोन, ठीक है। अब जब ये क्रोमोजोन हैं 2, और जब ये विभाजन होकर नई सेल बनाएंगी 2, जैसे ये विभाजन हुई और 2 नई सेल बना ली, तो जो दोनों सेल हैं इनमें दोनों में 2-2 वो होंगे, क्या होंगे? क्रोमोजोन, 2-2 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। क्रोमोजोन 2-2 क्रोमोजोन होंगे, फिर 2 इसमें भी थे और 2 इसमें भी हैं। कितने? 2 पहले वाली सेल में भी 2 थे, और जो नई बनी है, नई एक सेल, पहले जैसे नई बनी तो 2 सेल बनाई, लेकिन अगर हम एक सेल को उठाएं तो कितने क्रोमोजोन होंगे? 2 क्रोमोजोन होंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है मायोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है बीच में से टूटता है। जैसे माना ये गुणसूत्र है, ठीक है, माना ये गुणसूत्र है, तो ये क्या होगा? बीच में से टूटेगा। ये गुणसूत्र है, ये यहाँ से टूट जाएगा और ये वाला यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। जैसे माना एक सेल है, ये माना सेल के अंदर है 2 गुणसूत्र। जब ये नई सेल बनाएंगे तो क्या होगा, जो न्यू सेल होगी उसमें 4 गुणसूत्र होंगे। जैसे माना नई सेल ये बनी, ठीक है, तो इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? इसमें 4 होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बीच में से टूटे हैं। इसमें 4 गुणसूत्र होंगे, आपको ये याद रखना है बहुत ध्यान से, ठीक है। अब सेल के अंदर जो होता है आउटोसोम होते हैं, और मतलब जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एलोसोम और आउटोसोम। और पहला आउटोसोम और दूसरा एलोसोम, ठीक है। अगर सेल के अंदर आउटोसोम होते हैं तो वो कहलाती है सोमेटिक सेल यानी कायिक कोशिका, और दूसरी होती है सेल के अंदर एलोसोम होते हैं। जैसे सेल कोई है कोई, उसके अंदर एलोसोम गुणसूत्र हैं, तब क्या होगा? गैमेट सेल, यानी उन्हें कहेंगे प्रजनन कोशिका। अब गैमेट सेल सबसे छोटी और बड़ी की बात करें तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, मतलब गैमेट सेल, सबसे प्रजनन की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है ओवम, और सबसे छोटा होता है स्पर्म, ठीक है। अब आउटोसोम गुणसूत्र में माइटोसिस डिवीज़न होता है। कौन सा? माइटोसिस। जैसे आउटोसोम है ये, ठीक है, यानी जो 22 होते हैं, 22 जोड़े होते हैं ये, ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है? माइटोसिस डिवीज़न होता है, ठीक है। अब देखते हैं अवस्था, जो विभाजन होता है समसूत्री विभाजन की अवस्था यानी फेज ऑफ माइटोसिस। तो विभाजन जो होता है 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। जैसे पाँच कह सकते हैं, 5 अवस्थाएं होंगी, उसके बाद जो विभाजन है समसूत्री विभाजन वो कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन सी? पहली होती है प्रोफेस अवस्था, दूसरी होती है मेटाफेस, और तीसरी होती है एनाफेस, और चौथी होती है टेलोफेस, और 5वीं है साइटोकाइन फेस, ठीक है।
कौन सी? साइटोकाइन फेस, वो सॉरी साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब देखते हैं होता क्या क्या है इसमें। जो पहली अवस्था होती है यानी जो प्रोफेस होती है, प्रोफेस अवस्था में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, मैंने आपको बताया था सेल होती है, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बीच का, जिसे कहते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो यूं करके इस टाइप की बनी होती है, ठीक है। अब ये जो होती है खिंचना स्टार्ट हो जाती है, खिंचना स्टार्ट होती है और टूट जाती है, टूटने यानी डायरेक्ट कह सकते हैं टूटने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब स्टेप 2 आती है, ये टूट जाती है, स्टेप इसके बाद आती है स्टेप 2 मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं उसमें खिंचाव पैदा होने लग जाते हैं, ठीक है। क्या होने लग जाते हैं? खिंचाव पैदा होने लग जाता है, काय में? गुणसूत्रों में, जो सेल के अंदर होते हैं। ये कह सकते हैं ये प्लेटों का फॉर्मेशन भी करती है, यानी प्लेटों का निर्माण होता है इसमें। और तीसरी अवस्था है एनाफेज। एनाफेज अवस्था में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं अलग अलग होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं? अलग अलग। जैसे मैंने आपको बताया जब विभाजन होता है तो जैसे 2 गुणसूत्र हैं इसमें, माना 2 गुणसूत्र हैं इसमें, उसके बाद में जैसे 2 गुणसूत्र हैं तो जो नई सेल होगी पुरानी सेल में है, इससे क्या 2 सेल बनी, एक ये बन गई और एक ये बन गई, तो इसमें भी 2 होंगे और इसमें भी 2 होंगे। और दूसरी अवस्था थी जिसमें अगर 2 हैं तो वो बीच में से टूटेंगे, उसे 4 कहेंगे, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है तीसरा एनाफेज। एनाफेज अवस्था में जो होते हैं गुणसूत्र बीच में से अलग अलग होने लग जाते हैं। और जो चौथी स्टेप आती है, चौथी स्टेप में क्या होता है, इस अवस्था में यानी टेलोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली बनने लग जाती है। यहाँ पे पहली जो अवस्था है यानी प्रोफेस अवस्था, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कोशिका झिल्ली, ये क्या हुआ, तो इसमें टूटने स्टार्ट हो गई और इसमें फिर से टेलोफेज में फिर से बनने स्टार्ट हो गई। गुणसूत्र अलग अलग हुए, उसके बाद जो है ये बन गई। उसके बाद में आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनने की प्रक्रिया क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। और सबसे जो कम समय लगता है वो भी इसी प्रक्रिया में लगता है, काय में? साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। जैसे माना ये सेल है, उससे 2 विभाजित होकर नई सेल बनाएंगी, एक ये बन गई और एक ये बन गई, ठीक है। ये प्रक्रिया कौन सी है? साइटोकाइनेसिस। अब सबसे ज़्यादा जो समय लगता है पहली अवस्था में लगता है, यानी जो झिल्ली खिंचती है और टूटने स्टार्ट होती है, तो उसे नाम क्या देते हैं हम? प्रोफेस अवस्था। और सबसे कम समय लगता है इस वाले में, काय में? साइटोकाइनेसिस में। अगर जो जैसा आपकी चोट लग जाती है, चोट लगने पे जो घाव भरता है वो माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा भरता है। कौन सी? माइटोसिस। जैसे आपका माना ये चोट लगी गई, चोट लगने के बाद आपका घाव हो गया, तो उस घाव को क्या होगा, सेल जो होती हैं अपने आप को तोड़ेंगी उस जगह की सेल, और क्या होगा, जो आपका खाली स्थान है जहाँ घाव है वो भर जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, NS24 क्लासेस नाम से आप सर्च कीजिएगा, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और NS24 क्लासेस नाम से इंस्टाग्राम पे भी आपको अकाउंट मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।